तो स्टोरी के इस पार्ट में देखते हैं जो विट्रोइस है वो जाती है और यहाँ पर वो ना शाम को क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही होती क्योंकि उसे डर था कि पता नहीं कब जो यहाँ पर शिरोना की सोल है वो वापस आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है और अगर उसकी फैमिली को पता चल गया तो क्या हो सकता है। तभी वो बाहर जाते तो वहाँ पर खड़े हुए सियाटस को देखती है, उसके पास जाती है और उसे देखती है और उसका चेहरा थोड़ा-सा उदास सा लगता है। वो उससे पूछने लग जाती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो उससे बोलता है कि मैं टहलने के लिए आया था क्योंकि मुझे पता था कि तुम शायद यहाँ पर आ सकती हो। यहाँ पर फिर वो उसे देखती है और सोचती है कि अच्छा ऐसा है। यहाँ पर फिर वो उसे बोलता है कि बीट्रोइस क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगी? वो उससे बोलती है क्या? वो उससे बोलता है कि मैं ना एक बार तुम्हारे मुँह से अपना नाम सुनना चाहता हूँ। यहाँ पर उसकी बात सुन के जो हमारी होती है शिरोना वो थोड़ा हेजिटेट करती है, फिर वो उसका नाम लेने लग जाती है सियाटाज़ा। वो उससे बोलता है एक बार फिर से कहो और यहाँ पर वो उसका नाम फिर से लेती है, तभी वो खुश हो जाता है। तभी यहाँ पर ना वो उससे और भी ज़्यादा पूछने लग जाता है कि यहाँ पर तुम्हें नींद नहीं आ रही थी क्या? वो उसे बताती है, वो अपने मन में सोचती है कि मैं नोवेल रीड कर रही थी और मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी कि अगर मेरी यहाँ से सोल चली गई तो तुम्हारा क्या होगा? वो सारी चीज़ें मैं सोच रही थी, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। इसलिए वो यहाँ पर ऐसा बोल देती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने विंडो खुली छोड़ दी थी। इधर देखते हैं जो शिरोना है वो तैयार हो रही होती है, उसके साथ लेली होती है जो कि उसे रेडी करती है। वो उससे पूछते हैं कि और हाइनेस आपके माइंड में क्या चल रहा है? क्या कुछ बॉदर कर रहा है आपको? वो उससे बोलते हैं नहीं। फिर वो उससे बोलती है अच्छा तो आप हिज मिनिस्ट्री के बारे में सोच रही हैं। वो थोड़ा गिल्टी होती है फिर भी वो मना कर देती है। तभी इधर देखते हैं यहाँ पर जो हिज मिनिस्ट्री है वो आ जाता है उसके सामने और वो पूरी तरह से उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट लगी होती है और साथ में फ्लोर भी। यहाँ पर फिर वो उससे बोलता है योर मैजेस्टी। वो उसे बोलता है कि हाँ हम फिर से मिलते हैं प्रिंसेस। यहाँ पर वो सोचती है कि वो परफेक्टली फाइन लग रहा है तो मैं किस चीज़ की चिंता कर रही थी। मे बी शायद वो फाइन नहीं है, उसके फेस पे क्या लगा है वो सोचने लग जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि आप इस टाइम में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसके हाथ में ना एक बर्तन होता है, वो उससे बोलते हैं कि मैंने ना ये तुम्हारे लिए बनाया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तभी वो उसके सामने आगे कर देता है। वो उससे बोलता है कि ये डेजर्ट है। वो उससे बोलती है कि क्या तुम डिज़र्ट लाए हो? और यहाँ पर वो उससे बोलती है कि तुम किसी और को भी भेज सकते थे। तभी वो ढक्कन उठा के देखती है और उससे बोलती है कि तुम हमेशा ऐसी चीज़ों को लेके मेरे पास क्यों आ जाते हो? तभी वो जैसे ही ढक्कन उठाती है वहाँ पर देखती है कि वो इस तरह सा कोई केक होता है जो कि स्ट्रॉबेरी केक जैसा लग रहा होता है। यहाँ पर वो उससे बोलता है कि हाँ ये स्ट्रॉबेरी केक है, मैंने नोटिस किया तुम्हें स्ट्रॉबेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, उसकी स्लाइस तुम्हें बहुत ही अच्छी लगती है तो इसीलिए मैंने ये किया। वो सोच में पड़ जाते हैं कि इसने कब मुझे देखा। तभी यहाँ पर वो सोचते हैं वेट, उसके फेस पे पूरी तरह से फ्लोर लगा हुआ है। वो सोचती है कि वेट उसके फेस पे फ्लोर लगा है और वो ना कुछ अलग दिख रहा है। फिर वो इस कंक्लूजन पे पहुँच के उसे बोलते हैं कि क्या तुमने ये खुद से बनाया? वो थोड़ा-सा फ्लस्ट्रेटेड हो जाए और वो बोलता है कि हाँ, मैंने वहाँ के शेफ़ को बहुत ही मुश्किल से कन्विंस किया। फिर यहाँ पर वो बोलता है कि जो सोलम का शेफ़ है वो काफ़ी ज़्यादा स्कैरी है। यहाँ पर वो बताता है जो शेफ़ है वो बिल्कुल भी जस्ट बिकॉज़ वो एम्परर है उसके साथ बिल्कुल भी नरमी से पेश नहीं आता, बहुत ही सख्तली उसे बताता है। वो उससे बोलता है कि वो मेरे ऊपर बहुत ही एंग्री हो जाते थे जब भी मैं थोड़ी-सी भी मिस्टेक करता था और यहाँ पर उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा डाँटा भी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे यरफन में उसे गार्ड के कैप्टन के तौर पे यहाँ पर अपॉइंट कर देना चाहिए। वो उससे आगे बोलती है कि इसीलिए तुम्हारे फेस पे ऐसा फ्लोर लगा है। वो उससे बोलता है कि नहीं मैंने एक्सीडेंटली जो बैग था ना उसे टोर कर दिया। वो बैग काफ़ी ज़्यादा थिन था और यहाँ पर मुझे ये भी नहीं पता कि लोग उस बैग में ऐसे फ्लावर को स्टोर क्यों करते थे। वो तो काफ़ी प्राउड होता है अपने मन में। वो सोचती है कि अगर मैं सोचूँ ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी है। वो उससे बोलती है ठीक है, तुमने मुझे लिए केक बनाया उसके लिए थैंक यू। यहाँ पर वो उससे बोलते हैं ये कोई बात नहीं। फिर वो उससे बोलने लगता है तो क्या हम दोनों मैरिज करें? वो ऐसा कहने ही वाला था यहाँ पर अपने प्रपोज़ल के बारे में। वो उससे बोलती है आगे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करूँगी। वो उससे बोलता है कि ऐसा लगता है कि मुझे और ज़्यादा हार्ड ट्राई करना होगा। वो उससे बोलती है कि मैंने कहा ना यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। वो जाने लगा होता है, उसका मूड ड्रॉप हो जाता है। वो उससे बोलता है चलो मैं चलता हूँ। उसे जाते हुए देख के वो थोड़ा-सा ब्लश करती है और यहाँ पर कुछ सोचने के बाद उससे बोलती है स्याटाज़ा। वो पीछे मुड़ता है। वो उससे बोलती है कि क्या तुम थोड़ा-सा केक मेरे साथ खाओगे? क्योंकि तुमने इसे बनाया है। वो सोचती है क्योंकि वो पर्सन जिसने मेरे लिए केक मेड किया है उसे मैं ऐसे तो भेज नहीं सकती। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें शिरोना के इनर थॉट्स बताए जाते हैं। जो हमारी शिरोना मतलब बीट्रेस है आजकल
वो चीज़ें कर रही है जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी और यहाँ पर वो हर एक चीज़ वार्मथ को एंजॉय कर रही है। यहाँ के लोग उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत ही उससे प्यार करते हैं और यहाँ पर वो बहुत सारी नॉवेल्स भी रीड करती है। उनमें से एक नॉवल थी जिसमें एक स्लाय जो फॉक्स है वो टेम करती है किसी को और यहाँ पर ना वो जो उसे देख के मतलब उस स्टोरी को रीड करने के बाद वो सोचती है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे टेम कर रहा है, वो कोई और नहीं सियाटाजा है। यहाँ पर सियाटारा उसके लिए हर रोज़ कोई ना कोई डिश प्रिपेयर करता है और यहाँ पर बिना किसी एक्सेप्शन के मतलब किसी भी दिन बिना छोड़े वो उसके डोर स्टेप पे आ जाता है उसके लिए कोई ना कोई चीज़ लेकर। यहाँ पर उसे थोड़ी आदत हो जाती है उसकी। यहाँ पर हम देखते हैं वो लिली के साथ घूम रही होती है, लिली हँस रही होती है, वो उसे बोलती है कि मैं इसीलिए हँस रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हिज़ मिस्टी आपको फिर से देखने के लिए आए। मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है, मुझे बिलीव नहीं हो पा रहा ऐसा मैन भी है वो कि वो अपने लव को ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं हर सिंगल डे। मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। ये कह के वो यहाँ पर वेव करने लग जाती है, उसे देख के सिरोना सोचती है कि ये फिर से शुरू हो गई। यहाँ पर वो उसे बोलती है कि मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती तुम्हारा दिल कितनी तेज़ी से धड़क रहा होगा मतलब कि वो उससे बोलता है कि हार्ट्स ऐसे ही होते हैं, उन्हें बीट करना ही होता है लिली, तुम कैसी बात कर रही हो? फिर वो स्माइल करते हुए उससे बोलती है, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा खुश लग रही हो, ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें प्रपोज़ मिला है। वो उससे बोलती है कि नहीं मैं बस बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, जिससे आप चीज़ को आपको खुशी मिलती है, वो सारी चीज़ मुझे भी खुशी देती है, इसलिए मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ। तभी वो उससे बोलती है, लिली तुम्हें हिज़ मिस्टी के बारे में क्या लगता है? वो बोलती है क्या? वो उससे बोलती है कि सभी लोग यहाँ पर चाहते हैं कि मैं और वो एक हो जाएँ और यहाँ पर जो हमारा हिज़ मिनिस्ट्री है मतलब पहले थोड़ी से उससे लोग दूर थे मतलब लेकिन अभी वो उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उससे बातचीत करते हैं और यहाँ पर उसकी रेपुटेशन जो कि पहले थी कि वो एक रूलर है ग्रेट एम्पायर का, वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी है बट यहाँ के लोग ऐसा नहीं लगता कि वो उस चीज़ के बारे में केयर करते हैं। फिर वो सोचती है एक्चुअली में वो लुक्स के बारे में केयर करते हैं, जैसा मैं सोचूँ तो उसकी बहनों की बात कर रही है वो। फिर यहाँ पर वो उससे बोलती है ऐसा लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और बहुत सारा टाइम भी है जो यहाँ पर स्पेंड किया है उसे जानने के लिए। लिली तुम्हें कैसा लगता है वो? यहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि मैं ऑनेस्टली श्योर नहीं हूँ और यहाँ पर ना वो उससे बोलती है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या उससे मैरिज करने से मुझे हैप्पीनेस फील होगी और क्या हिज मेजेस्टी खुश होंगे। उसकी बात सुन के यहाँ पर जो लिली है वो उससे बोलती है कि आप ऐसा क्यों सोच रही हैं प्रिंसेस सोलम। वो उसे बोलती है आगे कि मुझे सच में नहीं पता उसने मुझे क्यों चूज़ किया है सबसे ज़्यादा, आखिर मुझ में ऐसा खास क्या है। यहाँ पर लिली उससे बोलते है योर हाइनेस, तो वो उसकी बात ध्यान से सुनती है। वो उससे बोलते है एक मैन परस्यू कर रहा है वुमन को और यहाँ पर दिन रात करके उसके लिए गिफ्ट्स ला रहा है और क्या ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो आपको लाइक करता है और यहाँ पर वो उससे बोलती है और आपको खुश होना चाहिए, आपको वो हर एक चीज़ करनी चाहिए जो आपका दिल कह रहा है, आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए ना कि किसी और की। जो भी आपका दिल कहे आपको वो करना चाहिए। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। तो स्टोरी के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आपने लास्ट जो पार्ट है वो तो देखा था जिसमें लिली उससे बोलती है कि प्रिंसेस आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दिल की सुननी चाहिए, जो भी आपका दिल कहता है आपको वैसा करना चाहिए। तभी यहाँ पर जो हमारा सेटर्स है वो उससे आके पूछता है कि कल क्या तुम अगर बिज़ी नहीं हो तो हम साथ में जो सोलम है उसकी टूर के लिए चलें। यहाँ पर वो जल्दी से हाँ बोल देती है। उसके जल्दी हाँ बोलने पर वो भी सोचती है कि मैंने इतनी जल्दी से हाँ क्यों बोला, कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा ही ईगर हूँ उसके साथ जाने के लिए। तभी वो स्माइल करता है एंड यहाँ पर दैट्स इट आता है हमारा ये सीन जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रेडी शेडी हो रही है और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत लग रही है। उसकी बहनें और उसकी मॉम यहाँ पर होती हैं जिसने उन्हें तैयार किया होता है। पहले तो उसकी बहनों के बीच में फाइट चल पड़ती है ड्रेस को लेके क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे ज़्यादा यूनिक उसे बनाना चाहते थे। तभी उसकी मॉम एंटर करके उसे बोलती है तुम लोग उसे ऐसे क्यों बना रहे हो, क्योंकि यहाँ पर वो लोग एक विलेज में जा रहे हैं तो उसे लाइटली ड्रेस करना है और नो मेकअप लुक देना है। उसकी मॉम उससे बोलते हैं तुम लोग से ज़्यादा तो मुझे ही पता है। यहाँ पर फिर वो रेडी कर देती हैं। यहाँ पर सभी तारीफ़ करने लग जाते हैं कि तुम सच में ग्रोन अप हो चुकी हो, तुम ओल्ड इनफ हो कि तुम्हारी मैरिज की जा सके। तभी उसकी मॉम बोलती है कि वो मेरी डॉटर है तुम्हारी नहीं।
तभी यहाँ पर हम देखते हैं वो सभी लोग उसे गुड लक करते हैं उसकी फर्स्ट डेट के लिए और यहाँ पर वो उससे बोलती है आगे उसकी बहनें कि तुम्हें उसे विलेज शो करना चाहिए और उसे जो चीज़ तुम्हें लेनी है उसे पे करने देना। तभी यहाँ पर उसके पीछे हम देखते हैं उसका फादर जो कि यहाँ पर रोने लग जाता है। वो उससे बोलता है कि तुम कब ऐसी बड़ी हो गई मुझे भी नहीं पता चला। उसकी जो मदर है वो उसे चुप करवाती है कि डार्लिंग अब रोना बंद करो। तभी यहाँ पर हमारा जो सेटाज़ है उसकी एंट्री लेता है। वो उससे बोलता है कि प्रिंसेस मैं आपका वेट कर रहा था। तभी यहाँ पर वो उससे बोलते हैं आगे तुम आज और भी ज़्यादा पीच की तरह लग रही हो। यहाँ पर वो उसके सामने आ जाती है और यहाँ पर वो थोड़ी-सी एम्बैरेस होती है। उसे एम्बैरेस देख के वो तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वो उसका हाथ होल्ड करता है एंड यहाँ पर फाइनली वो लोग जाने लगते हैं और यहाँ पर पीछे उसकी बहनें और उसकी सारी फैमिली उसे विश करती है। वो लोग उसे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी देखना चाहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़। यहाँ पर वो जो हॉर्स राइड है वो करने वाली होती है। तभी यहाँ पर वो अपनी फैमिली के पास जाती है। तभी वो देखती है हॉर्स। यहाँ पर वो सोचती है कि क्या ये सही रहेगा? क्योंकि पास्ट लाइफ में वो ऐसा किया करती थी लेकिन अभी उसे नहीं पता है जो शिरोना है वो ऐसा करती है या फिर नहीं। यहाँ पर उसकी बहन जो होती है वो उससे बोलती है हमने सबसे स्टडी हॉर्स यूज़ किया है। इसका मतलब तुम आज पूरा दिन बाहर रह सकती हो, मतलब कि तुम पूरी रात भर भी बाहर रह सकती हो। तभी उसकी बड़ी बहन आके उसे चुप कराती है और उससे बोलती है शिरोना से इग्नोर करो, तुम जाओ। तभी वो सोचती है मैंने सुन लिया वो क्या कहना चाहती है। तभी वो देखती है हॉर्स को और वो सोचती है कि पता नहीं शिरोना की बॉडी के साथ मैं राइड कर पाऊँगी या नहीं। फिर वो सोचती है शायद मुझे सेटाज़ा के साथ राइड करना अच्छा होगा। तभी यहाँ पर वो थोड़ा-सा कोई से एक्ट करती है और पीछे से उसकी बहन उसे बोलती है तुम ऐसे कोई से एक्ट क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम हिज़ मैजेस्टी के सामने हो इसीलिए तुम शर्मा रही हो। यहाँ पर वो फाइनली हॉर्स पे बैठ जाती है। उसे ऐसे देख के सियाटाज़ा हँसने लग जाता है और यहाँ पर वो उससे बोलती है हाँ, हाँ तुम हँस सकते हो जितना तुम हँसना चाहो। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डार्ज़लिंग सी सनलाइट पड़ रही होती है एंड यहाँ पर उसकी सारी फैमिली उसे यहाँ पर बाय कहने के लिए आई होती है और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि उसे बहुत सारी ट्रीट्स और सभी जो चीज़ें हैं वो लेके देना योर मैजेस्टी और हाँ, हमारे लिए भी मत भूलना, हमारे भी आते वक़्त कुछ गिफ्ट वग़ैरह लेकर आना। और यहाँ पर ना उसके लिए सभी लोग चीयर अप करते हैं, वो लोग जाने लगते हैं एंड फाइनली हम देखते हैं वो उसे बोलता है कि ये जो तुम्हारी फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और लवली है। मैंने कभी ऐसी लिवली सी फैमिली नहीं देखी। वो भी बोलती है कि हाँ, मैं भी एग्री करती हूँ। तभी वो पहुँच जाते हैं विलेज में। यहाँ पर वो अपनी डेट को स्पेंड करने वाले हैं। तभी उसे देख के वो खुश हो जाती है क्योंकि पहले कभी उसने ये सारे मोमेंट्स एन्जॉय नहीं किए होते हैं। यहाँ पर वो उससे बोलती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। वो उससे बोलता है हाँ, मैं एग्री करता हूँ। यहाँ पर उसके साथ उनकी जो बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम से वेट की हुई डेट आ जाती है एंड यहाँ पर धीरे-धीरे से वो उस डेट को एन्जॉय करना स्टार्ट कर देते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं। और हम पीछे देखते हैं उनकी जो बहनें होती हैं, उसकी बहनें खड़ी होती हैं और यहाँ पर उसे फॉलो कर रही होती हैं। यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है।